दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं इसका अंदाज़ा तो पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले को देखकर लगा लिया है, जो कि आज से लगभग एक सदी पहले बनाई गई टेक्नोलॉजी पर काम किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय के न्यूक्लियर बॉम्ब उन बॉम्ब से कई हज़ार गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया में बनाए गए आज तक के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। और दोस्तों हो सकता है कि आप ये मानते हो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बॉम्ब किस कंट्री के पास है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है MK-24 या फिर P-24 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको अमेरिका ने साल 1955 में बनाया था। दोस्तों ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी पावर 10 मेगाटन के बराबर है। अमेरिका ने साल 1954 से लेकर 1955 तक लगभग 105 इस तरह के बॉम्ब्स बनाए थे। और इन बॉम्ब्स के अंदर से कुछ बॉम्ब आज भी जिंदा हैं और इनके अंदर का एक बॉम्ब आज भी कासल एयर म्यूजियम इन एटवाटर कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। और दोस्तों ये बॉम्ब जापान में गिराए गए बॉम्ब से लगभग 750 गुना ज़्यादा पावरफुल था। MK-17 या फिर मार्क 17 दोस्तों ये बॉम्ब अपने समय में बनाया गया दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब था। USA ने इस बॉम्ब को साल 1954 में बनाया था और इसने 1954 से लेकर 1957 तक इस तरह के लगभग 200 बॉम्ब बनाए थे। दोस्तों इस बॉम्ब को इसकी लंबाई की वजह से जाना जाता था, क्योंकि ये बॉम्ब 8 मीटर से भी ज़्यादा लंबा था। और अगर बात करें इसकी पावर की तो ये बॉम्ब की पावर 16 मेगाटन्स के बराबर थी। और इस बॉम्ब के कुछ वेरिएंट्स आज भी अमेरिकन आर्मी के पास हैं और इनमें से कुछ बॉम्ब्स को म्यूजियम में रखा हुआ है। इन बॉम्ब्स को एटवाटर म्यूजियम कैलिफोर्निया और नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड हिस्ट्री न्यू मैक्सिको में रखा हुआ है। नंबर 3 TX-21 या फिर श्रिम्प। दोस्तों ये एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब था। इसको कासल ब्रावो भी कहा जाता था। इसको सबसे पहले 1 मार्च 1954 में मार्शल आइलैंड पर टेस्ट किया गया था। ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी एक्सपेक्टेड पावर से लगभग 3 गुना ज़्यादा पावर से फटा था। दोस्तों जब इस बॉम्ब का टेस्ट किया गया था तो वो 15 मेगाटन्स के बराबर था, जो कि जापान में गिराए गए बम से लगभग 1000 गुना से भी ज़्यादा पावरफुल था। और जब इस बॉम्ब का टेस्ट किया गया था तो टेस्ट के 1 सेकंड बाद ही 7 किलोमीटर बड़ा एक आग का गोला दिखाई दिया, जिसको लोगों ने 300 किलोमीटर दूर से भी देखा था। और अपनी पूरी पावर से ब्लास्ट होने के बाद आग का ये गोला 7000 स्क्वायर मील के अंदर फैल चुका था। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसका प्रभाव कुछ हफ्तों बाद ही साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के समुद्र के अंदर भी देखा गया। नंबर 2 P-41 न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब था जो कि 3 स्टेज पर काम किया करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको 1960s में बनाया था और ये उस समय का दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब था, जिसकी पावर लगभग 25 मेगाटन्स के बराबर थी। दोस्तों ये बॉम्ब इतिहास में बनाया गया आज तक का सबसे ज़्यादा सफल थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब था और ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से लगभग 1136 गुना ज़्यादा पावरफुल था। चलिए दोस्तों इतना सब जानने के बाद अब बात करते हैं इस दुनिया में बनाए गए आज तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, जिसका नाम है तसार बॉम्बा और इसको RDS-220 हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये दुनिया में बनाया गया आज तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब है, जिसको सोवियत यूनियन यानी कि आज के समय के रशिया ने बनाया था और इस बम को 30 अक्टूबर 1961 में बनाया गया था। दोस्तों ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बॉम्ब जापान में गिराए गए बॉम्ब से लगभग 2000 गुना ज़्यादा पावरफुल था और इसकी पावर लगभग 50 मेगाटन्स के बराबर थी। हालांकि ये बॉम्ब अपनी आधी पावर पर ही इस्तेमाल किया गया था। पहले इस बॉम्ब को 100 मेगाटन्स का बनाया जाना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस बॉम्ब को सिर्फ 50 मेगाटन का ही बनाया गया। दोस्तों ये बॉम्ब इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जब इसको टेस्ट किया गया था तो इसके द्वारा बनाई गई आग के गोले को 750 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था, क्योंकि ये आग का गोला लगभग 60 किलोमीटर ऊंचा था। और इस बॉम्ब के द्वारा बनाई गई शॉक वेव्स को लोगों ने 700 किलोमीटर दूर तक भी महसूस किया था। सोवियत यूनियन ने इस तरह के 3 बॉम्ब्स बनाए थे, जो कि आज के समय में रशिया के एटॉमिक वेपन म्यूजियम सैरोव में रखे हुए हैं।